टिप्पणी की जाती है, तो आप क्या कहना चाहती हैं उस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सात्वत जो धर्म है ये एक्चुअल में सनातन धर्म का ही रूपांतरण है। सात्वत धर्म भगवान श्री कृष्ण स्थापित किया और गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा इमं विवस्वते। ये जो धर्म है सनातन धर्म सृष्टि से पूर्व में पहले से ही सूर्य को मैंने दिया और सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, ये परंपरा से फिर हम लोगों तक आता रहा। तो सृष्टि के पूर्व में ही सनातन धर्म दे दिया था। ये हल्ला क्यों मच रहा है सनातन धर्म का, ये मेरे भी नहीं समझ आ रहा कि सनातन धर्म कब नहीं था। सृष्टि के पूर्व से ही सनातन धर्म था। सनातन धर्म कभी बना नहीं है, वो ऑलरेडी बनाया जाता है। जैसे घड़ी साज होता है, घड़ी बना के तैयार होता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने पूरी सृष्टि करने से पहले पूरे नियम, जिसे कहते हैं ना ऋत नियम, ऋग्वेद में कहा गया ऋत नियम, तो ऋत नियम को पहले से ही ऑर्गेनाइज करके सिस्टम में बना करके सब करके तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। और उनको अवतार रूप में कि तुम अब पालन करोगे, इनका संहार करोगे और इनका उत्पत्ति करोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी केशव शब्द से कश्च अश्च इश से तो संबोधित करते हैं। केशव शब्द की व्याख्या जो होती है उसका मतलब ही यही है कि उन्होंने पहले से ही सारे व्यवस्था बना दी है। अब इस व्यवस्था को बरकरार रखना तुम्हारा काम है। मैम आपने कैसे सोचा, आपने एक पीएचडी धारक महिला है, आपने जो है पीएचडी किया हुआ है, उसके बावजूद ये सनातन धर्म में आकर इस तरीके से साध्वी रूप लेकर आपने किस तरीके से सोच रखी थी, आपने आज साध्वी बन गई हैं ये पीएचडी करने के बाद, आपके मन में ख्याल ये कैसे आया? दरअसल साध्वी कोई वेश नहीं होता है, साध्वी एक विचारधारा होती है। और मैं मथुरा में मैंने जन्म लिया है और मथुरा के जन्म में मैंने जब से आंख खोली मुझे कृष्ण के विग्रह की उपासना 8 पहर की मुझे शुरू से ही सिखाई गई 5 साल की साल। तो वो मैंने जमीन में सोना, जो लोग सन्यासी लोग अब कर रहे हैं, मैंने सन्यास अवस्था में जटाओ बना के वैसे ही स्थिति। कॉलेज में भी मैं प्रोफेसर रही हूँ, डीएवी कॉलेज कानपुर में प्रोफेसर एचओडी रही हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े, हमारे राष्ट्रपति पढ़े हुए हैं, भगत सिंह वगैरह, तो राम कोविंद पढ़े हुए हैं। इतने बड़े कॉलेज में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, फिर आयोग से मैं प्रिंसिपल सेलेक्ट हुई। तो ये मनोवृत्ति की बात है, साधुता मन में होती है, वस्त्र में नहीं होती है। और मैंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेके ये था कि एक क्रांति छेड़नी है कि लोगों तक, जन जन तक ये पहुंचे। कॉलेज के रहते हुए मैं काम नहीं कर पा रही थी खुल के, छुट्टी नहीं मिल पाती। पिछली बार भी कैंप लगा था लेकिन मैं आ नहीं पाई, एक ही दिन के लिए आई। लेकिन मैंने वीआरएस लिया कि अब जन जन तक ये आंदोलन खड़ा करना है कि लोग कम से कम कृष्ण भक्त बने। इधर उधर अंग्रेजों को देखिए, अंग्रेजों ने क्या पाया कि अपने पाश्चात्य वैभव को छोड़ करके वृंदावन में वो नंगे पैर घूम रहे हैं। उनसे सीखिए। आज हम दूसरा इस्कॉन नहीं खड़ा कर पाए, लानत है हम हिंदुओं पर। हम क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। जिस ढंग से उनकी महिलाएं एकाग्रचित होकर कृष्ण से लौ लगा के देखती हैं, हमारी महिलाएं देखती हैं बगल वाली ने साड़ी कैसी पहन रखी है, उसने कैसा मेकअप कर रखा है। उन लोगों की दृष्टि देखिए, सीखिए उनसे, पाश्चात्य वालों से, कि उन्होंने किस तरह से एकाग्रता और किस तरह से तन्मयता, समर्पण और आश्रय भगवान कृष्ण का ले रखा है। तो मैं रात दिन देखती हूँ। मैं तो इस्कॉन के सामने ही मेरा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी वृंदावन सामने ही है, मेरे सामने बना है इस्कॉन, और उसके बगल में ही मेरा फ्लैट है। तो मैं हर समय उनका जब ऑब्जर्व करती हूँ तो उनके ऑब्जर्वेशन से ये लगता है कि वास्तव में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। अभी हम धर्म की ध्वजा उठाते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग धार्मिक नहीं है, मन से धार्मिक नहीं है। हमने वस्त्र रंग लिए लेकिन मन को नहीं रंगा है। जब रंग जाएगा तब हम माधव के हो जाएंगे। तो मन को रंगने की जरूरत है। कुंभ में भी नहाने के लिए शरीर को नहीं नहलाना है, मन की वृत्तियों को, जो पाश्विक वृत्तियां हैं उनको धोना है। और यहाँ आके बहुतों की मन की वृत्तियां बदल जाती हैं और इसीलिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और पाश्विक वृत्तियों के पतन के लिए यहाँ पर आते हैं कुंभ में। और कुंभ का जब संदर्भ आता है तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का मोहिनी रूप सामने आता है। और कुंभ लेकर के मोहिनी रूप में उनका क्या था कि असुरों का नाश हो, जो दैवीय सत्ता है वो आगे बढ़े और जो आसुरिक पाश्विक सत्ता है उनका पतन हो। तो ये कुंभ का भी यही आशय है। लेकिन जब तक हम उसका सही अर्थ, सही मर्म नहीं समझेंगे
कब तक ये धर्म और ये आप बेस की जो बात कर रहे हैं, बेस इस तो बेस कब की तक कोई आप एक कुंभ महाकुंभ में आई हैं, कब आई हैं और कब तक रहेंगी यहाँ पर? मेरा आज ही आगमन हुआ है। अभी तक भक्त लोग रुके हुए थे, काफी समय से ये लोग व्यवस्था कर रहे थे और यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था। अभी लगभग 12 तारीख तक तो है ही। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर विजया जी ने पीएचडी धारक हैं, उन्होंने एचओडी रहा है कॉलेज में, उसके बावजूद सनातन धर्म को बढ़ाने को लेकर आज महाकुंभ प्रयागराज में आई है और सनातन धर्म को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं।